कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उनके निमंत्रण को पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। तो वहीं पीएम कार्नी के इस फैसले को लेकर कनाडा में विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब कनाडा के पीएम कार्नी ने दे दिया है। भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा कई महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र बताते हुए कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि भारतीय नेतृत्व को आगामी G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। जब कार्नी से पूछा गया कि निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय संबंधों का आरोप लगने के बाद भी पीएम मोदी को क्यों आमंत्रित किया गया, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें इन चर्चाओं में शामिल होना चाहिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रभावी रूप से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में यह कई के केंद्र भी है। इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में कई के मूल में भी है, इसलिए उन्हें निमंत्रण देना अर्थपूर्ण है। कार्नी ने कहा कि भारत और कनाडा कानून प्रवर्तन वार्ता जारी रहने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि द्विपक्षीय रूप से हम अब कानून प्रवर्तन वार्ता जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं, पर इस पर प्रगति हुई है। जवाबदेही के मुद्दों को स्वीकार किया गया है। आपको बता दें कि खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या के मामले में पूछे गए सवालों का भी कार्नी ने जवाब दिया है। कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भविष्य, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरते एवं विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में साझेदारी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्नी ने सुझाव दिया है कि उन्होंने G7 के अन्य सदस्य देशों से बात करने के बाद मोदी को निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि कनाडा की NDP पार्टी ने मोदी को निमंत्रण देने के लिए कार्नी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह निर्णय बहुत परेशान करने वाला है। दरअसल 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय संबंध के आरोप लगाने के बाद भारत कनाडा संबंधों में भारी गिरावट आई थी। कनाडा में आगामी G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक अल्बर्टा प्रांत के कनाकासिक क्षेत्र में आयोजित होगा। यह सम्मेलन कनाडा के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह G7 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और डिजिटल प्रवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करना है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 पिछले 6 साल से भारत लगातार शामिल होता आ रहा है। अब 7वीं बार है जब भारत इस शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, मगर वह बतौर आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होता रहा है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस बात की पुष्टि की कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर उन्हें G7 का आमंत्रण दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।